कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स ठीक है, रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन। देखो रेजिस्टर्स जो होते हैं उसको हम लोग सीरीज में लगा सकते हैं, उसको हम लोग पैरेलल में भी लगा सकते हैं। आप लोगों ने ये 10th स्टैंडर्ड में ये पढ़ा होगा, सीरीज में और पैरेलल में। वही चीज हम लोग वापस से यहाँ पे रिपीट करने वाले हैं, बट थोड़ा अलग मेथड से। ओके, तो फर्स्ट पहले ये समझ लेते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन यानी क्या होता है, एक रेजिस्टर इस तरह से लगाया हुआ है और उसके एंड से दूसरा रेजिस्टर लगाते हैं, दिस इज R2, और ये दोनों चले जाते हैं बैटरी में। ठीक है, जो सी सेक्शन वाले, अब ये मान लेना ये बैटरी है, ये पॉजिटिव होता है और ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। इसका इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ क्या होता है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी के लिए इसका ईएमएफ मान लेते हैं ई। ओके, और यहाँ से करंट बाहर निकलता है। मान लो रेजिस्टेंस R1 में से करंट I1 पास हो रहा है, R2 में से I2 जितना करंट पास हो रहा है। अगर R1 ग्रेटर देन R2 हो तो कौन सा ऑप्शन सही है ये बताओ। I1 ग्रेटर देन I2, दूसरा ऑप्शन I2 विल बी ग्रेटर देन I1, या सी ऑप्शन I1 इज इक्वल टू I2। बताएगा कोई? ये 10th वाला कॉन्सेप्ट है इसलिए पूछ रहा हूँ। तो 10th वाली चीजें, तो 10th स्टैंडर्ड में जो कॉन्सेप्ट किया था ये आंसर सब लोगों ने दिए बहुत अच्छे से। बाकी लोग भी आंसर बताओ, मुझे पता चले कितने लोगों का 10th का कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो मैं वहां से स्टार्ट करूं। तो चलो जितने लोगों ने आंसर दिए वो उनका नाम बोलता हूँ। दिस इज जिहान, ध्रुव, कविता, आस्था, जैनी, ध्रुवीन। ये सब लोगों का आंसर गलत है, सिर्फ एक जन का आंसर ही करेक्ट है, दैट इज रुद्धि शाह। अभी तक सिर्फ रुद्धि शाह का ही आंसर करेक्ट है, निधि ऑल्सो इट्स नॉट करेक्ट। याद रखना, जब सीरीज कनेक्शन हो तो ये होता है। ठीक है, I1 इज इक्वल टू I2। अपने लॉजिक मत लगाओ कि भाई रेजिस्टेंस ज्यादा तो करंट का, ऐसा कुछ भी नहीं। इफ इट इज सीरीज कनेक्शन, ये दिमाग में फिट कर देना। 10th में आप लोगों ने पढ़ा था, 12th में अभी वापस से बता रहा हूँ। व्हेन द टू रेजिस्टर्स, कितने भी क्यों ना हो, ठीक है, रेजिस्टेंस एक दो नहीं, ऐसे हजार टाइप के भी रेजिस्टेंस अगर हम लोग लगा देते हैं, बट इफ दे आर इन सीरीज कनेक्शन, सब में से सेम अमाउंट ऑफ करंट ही पास होगा। ठीक है, ऑलवेज करंट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। ठीक है, तो R1 ग्रेटर देन R2 हो या R2 ग्रेटर देन R1 हो, सबके लिए सेम ही होता है। ठीक है, करंट। तो I1 इज इक्वल टू I2 होगा। इसीलिए देखना सीरीज कनेक्शन में भी कभी I1 I2 जैसा नहीं लिखते, लिखते तो सिर्फ I। क्या लिखते हैं? जस्ट राइट I। ठीक है, I जितना करंट पास इसमें से हो रहा है, R1 हो या R2 दोनों में से सेम अमाउंट ऑफ करंट ही पास होगा। ओके, तो दिस इज द बेसिक कांसेप्ट फॉर सीरीज कनेक्शन। करंट कांस्टेंट रहता है। हाँ, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2। ओके, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के लिए अलग होगा। ओके, बट करंट की वैल्यू सेम रहेगी। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होता है? V इज इक्वल टू IR से। ओके, तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा, करंट रिमेन्स कांस्टेंट। और ये पैरेलल कनेक्शन क्या होता है? इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, इन केस ऑफ पैरेलल कनेक्शन, रेजिस्टर्स अगर इस तरह से कनेक्टेड हो,
R1 R2 बैटरी के साथ EMF इज E, इसमें से करंट पास हो रहा है I1, इसमें से करंट पास हो रहा है I2। चलो अब बताओ, R1 ग्रेटर देन R2 है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? I1 ग्रेटर देन I2, दूसरा I2 ग्रेटर देन I1, या सी I1 इज इक्वल टू I2। जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा? यस, सो द करेक्ट आंसर इज I2 का वैल्यू I1 से ज्यादा होगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज ये वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है, ठीक है, ऊपर वाला रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उसमें से कम करंट पास होगा। करंट ऑलवेज चूज द डायरेक्शन इन विच रेजिस्टेंस इज मिनिमम। बी ऑलवेज चूज अ पाथ ऑलवेज इन विच ट्रैफिक इज मिनिमम। ठीक है, आप अगर एक्टिवा लेके जा रहे हो, कोई बता दे कि भाई ये वाले रास्ते से ट्रैफिक कम होगा, हम लोग हमेशा वही रास्ता पकड़ते हैं। सिमिलरली करंट भी ऐसा ही होता है, उसके अंदर भी थोड़ा दिमाग होता है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही पाथ चूज करता है जिसके अंदर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो। ओके, सो सीरीज कनेक्शन में है रेजिस्टेंस R1 एंड R2, इसमें सेम कुछ होता है तो वो होता है ये। ठीक है, वोल्टेज यहाँ पे V1 एंड V2, ठीक है, V1 और V2 का वैल्यू सेम होगा और यहाँ पे करंट सेम होता है। ठीक है, तो याद रखना, इफ इट इज सीरीज कनेक्शन करंट ऑलवेज रिमेन सेम, एंड इफ इट इज पैरेलल कनेक्शन ऑलवेज वोल्टेज आर सेम। ठीक है, तो जल्दी से इतना डायग्राम ड्रॉ करो एंड ये डिफरेंस लिख दो और क्या सेम होगा वो कंसेप्ट लिख दो। उसके बाद हम लोग डेरिवेशन वाले पार्ट पे चलते हैं कि भाई रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, व्हाट विल बी इट्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, वो हम लोग फाइंड करेंगे। तो जल्दी से लिखो, देन रेज योर हैंड। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स। मान लो कि ऐसे रेजिस्टेंस है R1 R2 R3। ठीक है, ऐसे बहुत सारे रेजिस्टर्स मान लो लगा देते सीरीज कनेक्शन में, R1 R2 R3। तीन के लिए मैं फाइंड करके बताता हूँ एंड विल सी व्हाट हैपेंस फॉर एन सच रेजिस्टर। मान लो टोटल वोल्टेज है V, ठीक है, जिसमें इसका वोल्टेज है V1, इसका वोल्टेज है V2, इसका वोल्टेज है V3। ओके, बैटरी ऐसी है कि जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है ही नहीं। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा वो सी सेक्शन को बाद में पता चलेगा। ये करंट सब में सेम होता है, I1 I2 I3 अलग नहीं लिखते हैं। ठीक है, सब में से सेम करंट पास हो रहा है I। तो ये केस के लिए वी कैन राइट द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V इज इक्वल टू कितना होगा? इट विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3। therefore V इज इक्वल टू V1, यानी V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो इन तीनों के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं। V1 इज इक्वल टू IR1 होगा, IR1। सिमिलरली V2 होगा IR2। V इज इक्वल टू IR वाला फॉर्मूला लगाया, देसी फॉर्मूला। V3 इज इक्वल टू IR3। अगर आपको ये पसंद ना हो तो यू कैन आल्सो राइट I1 R1 I2 R2 I3 R3, एंड देन वी कैन राइट I1 I2 I3 सब सेम होंगे ऐसा। So let this be equation number 1. V is equal to I1 R1 I2 R2 plus I R1 I R2 and I R3। Now let the equivalent resistance is R। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। Let equivalent resistance is equal to R। ठीक है, इसका equivalent resistance है R, तो हम लोग ये लिख सकते हैं V is equal to total potential difference will be V is equal to I into capital R, equation number 2,
1 और ये 2, 1 एंड 2 को कंपेयर करते हैं। वन और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, आई आर इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। आई सब में से कॉमन निकल के कट हो जाएगा, देयरफॉर रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दिस इज रेजिस्टेंस इन सीरीज। ठीक है, सीरीज में रेजिस्टेंस इतना होता है। टेंथ वाला थोड़ा थोड़ा याद आ गया। फॉर एनी सच रेजिस्टर्स फॉर एनी सच रेजिस्टर्स टोटल रेजिस्टेंस होगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अप टू RN। ठीक है, ऐसे N जितने लगा दे तो सब सीरीज में इस तरह से कैलकुलेट होंगे। यस, पैरेलल में 1/R होगा, वो हमको ऐसे प्रूव करना है। पहले ये लिखो, उसके बाद में पैरेलल कनेक्शन बताता हूँ। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स का पैरेलल कनेक्शन। देखो क्या होगा, एक रेजिस्टर, सेकेंड वन, थर्ड वन। इसका रेजिस्टेंस है R1, इसका है R2, इधर है R3। इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है I1, इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है I2, इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो है I3। टोटल करंट इज I। यहाँ पे वोल्टेज है V, यहाँ पे जो वोल्टेज होगा दैट विल बी V, V एंड V सबका वोल्टेज सेम ही होता है। तो ये वाले केस के लिए एट दिस जंक्शन, ठीक है, ये वाले जंक्शन पे देख सकते हैं कि भी जो करंट जा रहा है अंदर, ओके, द करंट विच इज गोइंग इनसाइड इज आई जितना करंट अंदर जा रहा है और वो स्प्लिट हो रहा है I1 में, I2 में और I3 में। समझ में आ रहा है? फिर से अंदर जो करंट जा रहा है वो है I, वो स्प्लिट हो जाता है 3 पार्ट्स में। इट गेटिंग स्प्लिट इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, ये 3 पार्ट में अगर स्प्लिट हो रहा हो तो वी कैन से कितना करंट अंदर गया I इज इक्वल टू कैन से I1 प्लस I2 प्लस I3। फ्रॉम फिगर वी कैन से, फ्रॉम सर्किट डायग्राम, फ्रॉम सर्किट I is equal to I1 plus I2 plus I3। ये क्या है, टोटल करंट है। ठीक है, टोटल करंट, टोटल करंट का वैल्यू होगा I is equal to I1 plus I2 plus I3। दैट इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नो दैट, हमको सब पता ही होता है। और इस बार हमको क्या पता है, वी नो दैट V1 is equal to या फिर V is equal to I1 R1।
के लिए लगाया हम लोगों ने फॉर्मूला, ठीक है, v इज इक्वल टू I1R1। तो I1 का वैल्यू होगा v बाय R1। सिमिलरली I2 का वैल्यू होगा v बाय R2 और I3 का वैल्यू होगा v बाय R3। ऐसा बोल सकते हैं देयरफॉर I इज इक्वल टू v बाय R1 प्लस v बाय R2 प्लस v बाय R3। अब इक्विवेलेंट मान लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R, चलिए इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं, मान लेते हैं लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R, ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है R। वी राइट देयरफॉर V इज इक्वल टू I इंटू R। तो R का वैल्यू होगा V बाय I, सॉरी I इज इक्वल टू V बाय R। लेट इज इक्वेशन नंबर 3। अभी इक्वेशन 3 का वैल्यू 2 में रख देते हैं। We will get V by R is equal to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। ये सारे V कट हो जाएंगे। We will get 1 by R is equal to, यहाँ पे लिख रहा हूँ, जगह एक काम करो, ये लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। So therefore we'll get 1 by R is equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3। ठीक है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला ये हो जाएगा। फॉर n such resistors, ऐसे n रेजिस्टर्स लगा दें तो 1 बाय R का फॉर्मूला होगा 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 प्लस अप टू 1 बाय Rn। ठीक है, फॉर n सच रेजिस्टर्स ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये दो लिख लो। देन मैं आपको थोड़ा बहुत शॉर्टकट्स बताता हूँ और शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूँ पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए। जल्दी करना ट्रिक्स। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, अब ध्यान देना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका अलग से वीडियो बना देते हैं।